हाँ, तो प्रतिभागी छात्र छात्राओं, देखिए आगे के प्रश्न फिर एसएससी में आए हुए एग्जाम में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2 इस तरह से वाट कहा, यानी इसका उत्तर क्या होगा। तो बहुत आसान है। देखिए पहले क्या करेंगे, जो पूर्णांक में अंक है उसको आप जोड़ लें। जैसे एक इकाई का देखिए हम जोड़ रहे हैं, एक, एक दो, एक तीन और एक चार, यहाँ लिख दिए चार। अब चलिए दहाई का, तो एक और एक दो और एक ये तीन, तो यहाँ तीन लिखा क्योंकि इसमें तो दहाई नहीं है। फिर अगला देखिए सैकड़े का, एक और एक दो, बस दो है क्योंकि इधर सैकड़ा नहीं है। और फिर लास्ट में हजार वाले लिख दिए। और अब क्या करेंगे, अंश वाले सब में तो 1/2 है, एलसीएम है, तो ऊपर वाले देखिए 1 2 3 4/2 लिख देंगे, 4/2 लिख दिया और 2 से कटा दिया तो 2 आ गया। और ये 2 अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। तो देखिए 4 2 6 और बाकी सब 123 लिख दिए। सो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ये मिल गया। हाँ भैया अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7, 7d बराबर 8, तो a गुने b गुने c गुने d बराबर क्या होगा। ये एसएससी ये 2010 का प्रश्न है। तो चलते हैं भाई, क्या पहले पीछे से चलेंगे। 8 बराबर 7d, 8 बराबर क्या लिखा 7d। और अब देखिए 8 बराबर 7d तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ देखिए 7 बराबर है 6c, तो देखिए इस 7 के जगह पर हमने लिख दिया 6c और ये d को बगल में कर दिया। और फिर अब देखिए इस c के 6 के जगह पर है 5b, तो इस 6 को हमने बदल दिया 5b और बगल वाला जो बचा है सी डी उसको हमने लिख दिया। अब देखिए आगे 5 के भी मान दिया है 4a, तो देखिए 5 के जगह पर हम क्या लिखे 4a और बाकी जो उधर से आ रहा है उसको तो हम लिखेंगे ही। तो इस तरह से 4abcd आ गया, है ना, 4abcd आ गया। और इधर देखिए 8 से जो हमने चला था उसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। और फिर ये 4 जो है इसको हम 2 के पावर 2 लिख कर और टोटल जो ABCD आया उसको हमने यहाँ लिख दिया, है ना। अब आप देखते हैं कि आधार तो दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब कि यह जो मान है 3 के बराबर है। सो 2ABCD बराबर 3 हमने लिख दिया और ABCD बराबर ये 3/2 कर देते हैं और 2 से भाग दे देंगे तो 1.5 आएगा, क्योंकि 2 से एक बार और पॉइंट लगा करके 0 करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। तो इस तरह से भाई हमारा a गुने b गुने c का जो मान आया है सो आया 1.5। आपका बी ऑप्शन मिल रहा है, ये हमारा आंसर हुआ जी। अगला प्रश्न है 3/5 के पावर 3, 3/5 के पावर -6, 3/5 के पावर 2x-1। तो x इक्वल टू व्हाट, यानी x का वैल्यू इसमें पता करना है कि इसमें x का मान क्या है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये देखिए आधार सब में 3/5 3/5 3/5 है, इसमें तो है। अब दाहिना साइड में पावर क्या है 2x-1, तो देखिए हम 2x-1 पावर को लिख दिया है। और बाएं साइड में देखिए ये माइनस पावर है, ये प्लस पावर है, तो दो किस्म का कभी भी पावर है तो उसको घटा देना चाहिए। 6 में से 3 घटेगा -3, देखिए हमने ले लिया है 6 में से 3 घटेगा -3। और ये -1 है तो इधर आकर के +1 हो जाएगा, तो -3 में +1 करेंगे तो -2 आएगा, है ना, एक कम हो गया प्लस के चलते। और x बराबर ये 2 बाटा लग जाएगा, तो क्या -2/2 और -2/2 जब ये है -2/2 तो ये -2 कट जाएगा और माइनस हमारा 1 आंसर आएगा। सो सी हमारा ऑप्शन मिल रहा है। सो अगला देखिए प्रश्न, ये माने 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/99 × 100, है ना, इस तरह से ये है। तो इसमें हमको क्या करना है भाई, देखिए 1 - 1/2 हमने यहाँ लिखा, क्यों लिखा,
2 इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 का 2 में से घटेगा 1/2 आ जाएगा, इसमें 1/2 ये आ जाएगा। और फिर ये देखिए 1/2 माइनस 1/3, ये 1/2 लिखा और एगो 1/3 लिखा। और फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें 1/3 माइनस 1/4, फिर ये कम है 1/3 और लास्ट वाला है 1/4। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो लास्ट वाला टर्म जो हमें मिलेगा वह 1/99 माइनस 1/100, इस तरह से हमारा मिलेगा। तो देखिए ये 1/2 प्लस और ये 1/2 माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ पर बचा है केवल 1। फिर 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस तो 1/4 प्लस 1/5 माइनस तो 1/5 प्लस, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में आपको मिलेगा 1/99, तो ये माइनस में है तो इसका प्लस भी कहीं होगा, सो लिखा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हमने काट लिया। और ये माइनस माइनस प्लस होकर के, थोड़ा सा ध्यान दें, ये 1 को हमने यहाँ लिखा और माइनस 1/100 है तो 100 इसमें हमने यहाँ लिखा। ये 100 1 में गुणा हो जाएगा तो 100 में से 1 घटेगा तो 99/100 आ जाएगा। तो भाई 99/100 देख लीजिए, यहाँ बी ऑप्शन मिला है। हाँ, चलते हैं अगला प्रश्न। 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, इस तरह से प्रश्न है। तो आप इसमें चलें ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते होंगे कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इस पर स्क्वायर हम अपना से 1 पर कर लें तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि 1 पर स्क्वायर करेंगे तो यह भी स्क्वायर में है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो देखिए हमने जोड़ा है 1 + 1/2 और फिर 1 - 1/2, है ना। तो इस तरह से फिर आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह भी है, तो 1 जोड़ 1/3 या 1 - 1/3, यह भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो 1 जोड़ 1/4 और -1 - 1/4, इस तरह से आगे भी हम चलेंगे। तो ये लास्ट वाला में हमने देखा कि 1 जोड़ 1/20 और 1 घटा 1/20, इस तरह से आएंगे प्रश्न। हाँ, तो भाई देख लीजिए, अब इसको हम क्या किए हैं, 2 × 2 और 1 जोड़ दिए 3/2 हो गया। फिर 2 × 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1/2। फिर देखिए 3 × 3 = 4/3 और फिर 3 × 3 में से 1 घटेगा 4/3। तो ऐसे ये कैसे आ रहा है कि 3 × 3 = 4/3 और 3 × 3 में से घटेगा 2/3 और 4 × 4 = 5/4 और 4 × 4 में से घटेगा 3/4। फिर 20 × 1 = 21/20 और 20 में से 1 घटेगा 19/20, इस तरह से आया। सो आप देख रहे हैं क्या, ये जो है 1/2 प्लस में, पहले आप यहाँ देख लीजिए 3 इस 3 को काट दिया, फिर ये 2 इस 2 को काट दिया, फिर यह 3, फिर एक और 3 को काटा है ना, ये 4 इस 4 को काट दिया। तो इस तरह से इधर उधर कट रहे हैं और लास्ट में हमको क्या मिलता है सो आप देखेंगे। तो यही मिला है भाई कि 21/40, कैसे मिल गया 21/40। तो देखिए यह है 21/20 और इसमें 1/2, तो 2 तो कटिए गया है कहीं ना, तो 1 हाँ, तो भाई एक बात ये है कि देखिए ना, यहाँ पर हमें 21/20 है और 20 में से 1 घटेगा 19/20 है। अब आप देखेंगे कि सब नीचे वाले अंक एक दूसरे से कट रहे हैं, तो बचेगा क्या, 21/20 बड़ा अंक है और इसमें सबसे छोटा अंक है सो ये 2 है, क्योंकि 3 तो ये कट गया है लेकिन ये 2 अभी बाकी है। तो यही बाकी जो है वो 20 में गुणा करके 40 हो गया और 21/40 हो गया। अब आप भाग देंगे, इसमें भाग देने के लिए पहले इस 0 को हटा लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये 0 कैसे हटेगा तो इसमें पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए पॉइंट हमने लगा लिया, 0 हटा दिया। तो फिर अब क्या होगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 1 = 21। तो एकवा जो इसमें है ना,
फिर अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो फिर 2 बचेगा, एक 0 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा। तो 4 पचे 20, यानी 4 से 21 में तो 4 पचे 20, एक बचा तो एक पर एक लगेगा, 11 हुआ। तो 4 दूनी 8, 3 11 है ना, 3 और उस पर 0 देंगे। फिर नहीं भाई, ऐसे नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये आप ऐसा करें, 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, उस पॉइंट के लिए यहाँ 0 रख देंगे और 4 पचे 20, तो फिर एक बचेगा, उस पर 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 कटेगा, 2 बचेगा, उस पर 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 पचे 20 इस तरह से कट गया। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन मिला है, कौन मिला है, 5 25, ये सी मिल गया है भाई, ये हमारा ऑप्शन मिल गया है सी। तो इस तरह से AAO का 2010 का प्रश्न है। हाँ, चलते हैं अब एक दो और प्रश्न है। देखिए, इतना का इन्वर्स, इतना का स्क्वायर इन्वर्स, इतना का -7 है ना, और पूरा होल का 2/3, ये है -2, ये -3, -8। इस तरह से अगर प्रश्न आया हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप नीचे में 1.33 कॉमन ले लेंगे। तो 1.33 के पावर -1 आएगा, सो ऊपर जा कर के हो गया प्लस 1.331 हमने कर दिया प्लस, क्योंकि इसमें से हम कॉमन ले लेंगे नीचे 1.331, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, एक और घट जाएगा। और वो माइनस में जब आया तो उसको हमने ऊपर ले जा कर के प्लस कर दिया है ना, यहाँ प्लस कर दिए हैं, और बाकी सब वही है। सो अगला देख लीजिए कैसे बन रहे वाला है, इसको हमने यहाँ उतार लिया, और ये देखिए ये सब एक ही जैसा है। सो ये सब कट जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या, तो बचेगा ये 1.331 का पावर 2/3, क्योंकि ये 2/3 ऊपर से एक पावर था, वही पावर हमने यहाँ लिख दिया 2/3। और ये कैसे बनेगा अब, तो देखिए 1331 आता है 1.1, माने 11 11 11 3 बार गुणा करेंगे ना तो 1331 आएगा। तो ये 1.1 का ही ये 2/3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये 1.1 पावर 3 और 2/3, तो 3 3 कट गया, तो 1.1 के पावर 2 आया, तो 11 11 1 से 21 होता है। और ये 2 गो हैं, तो ये 2 गो गिन के दशमलव लगा देंगे। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, इसका ऑप्शन देख लीजिए, डी में मिला है। हाँ, फिर अगला देख लीजिए, 225 के पावर 0.2, 225 के पावर 0.3, 225 के 0.8, 225 के 0.2। बहुत आसान है, इसलिए कि आधार सबका एक ही समान है। तो देखिए भाई, ऊपर वाले पावर में गुणा में पावर को जोड़ते हैं और भाग में घटाते हैं, तो 3 और 2 5 हो गया, है ना। तो 3 और 2 5, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि पावर क्या है 225 का, 3 2 5, 0.5 घटाओ, नीचे वाला घटेगा, 8 2 10, देख लीजिए घटा रहे हैं, ये दशमलव जोड़ते हुए 8 2 10 ये घटा रहे हैं। और तब क्या करेंगे, 225 आता है 15 के स्क्वायर, माने 15 गुने 15 होता है 225, और फिर इसको हमने यहाँ लिख लिया है ना, पावर 0.5। चूँकि कैसे इतना में से 100 में से न घटाना है, नहीं 10 में 5 लगेगा 5, तो उल्टा घटाएं तो माइनस में लग जाएगा। और फिर आगे चलते हैं, देखिए तो ये जो पावर यहाँ पर है तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब पॉइंट लगा देंगे, माइनस चिन्ह रख देंगे, और फिर ये 15 तो आधार है। अब आइए इस वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो ये पावर -1 है, तो ये नीचे जाकर 1/15 हो जाएगा, यानी नीचे आकर के बैठ जाएगा। सो हमारा आंसर बी आ रहा है। तो आपने देखा भाई किस तरह से एक एक प्रश्न को खोज करके कैसे कैसे बन रहे हैं। शॉर्टकट विधि हमने अपनाया है कि जितना जल्दी हो ये सवाल प्रतियोगी छात्रों को बनाने में सहूलियत मिले, इसके लिए हमने कोशिश किया है कि बहुत कम से कम समय में बने। तो इसके लिए आप लोग तो भाई मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए,
और ऐसे ऐसे वीडियो को समझने के लिए और पढ़ने के लिए आपको हमने बार बार कहा कि पहले प्रश्न लिख लीजिए, और लिख लेने के बाद उसको जितने प्रश्न हैं, अगर 10 हैं तो 5 मिनट में हल करना सीखिए। अगर स्पीड नहीं बढ़ाइएगा तो फिर एग्ज़ाम में जानते हुए भी प्रश्न छूट जाते हैं। मैंने कई बार एग्ज़ाम दिया है और ये समझा है कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, 1 मिनट में 2 प्रश्न अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका स्पीड नहीं बनेगा और उस हालत में आपका प्रश्न छूटेगा। तो भाई छोड़ने की कोशिश ना कीजिए। हाँ, एक बार फिर आपको ये प्रश्न बताने वाले हैं कि 225 लिखने के बाद ये 3 2 5 यहाँ 0.5 लिखा और 8 2 10 यहाँ लिखा और इसको घटाया तो माइनस में आया, और 225 15 का स्क्वायर हुआ और 5 दूनी का 10 माइनस हुआ, और ये 15 के पावर -10 है। तो ये पॉइंट जब रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये नीचे आकर फिर प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 आ जाएगा। बस लास्ट प्रश्न एक और है भाई, और कुछ नहीं। अब देखिए लास्ट प्रश्न एक और हमने लिखा है अभी कि संख्या 21 33 21 और 33। हाँ देखिए थोड़ा 21 और 33 ऐसे हैं, 21 37 है, 21 37 और पावर में है 753। हाँ देखिए ये कैसे प्रश्न है, कहता है कि इतना संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो बहुत जल्दी बनने वाला है, देखिए कितना जल्दी बनता है। 2137 में इसमें कहा है कि इतना पावर है, तो इसमें इकाई की जगह पर क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि 7 7 तो 49 होता है ना, 2 बार में तो 49 हो गया, तो 9 आया इकाई के अंक, और फिर 2 बार अगर करेंगे तो एक 9 और आएगा, तो 9 81 का 1 हो जाएगा, है ना इकाई। तो क बार में 4 बार में, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 4 बार गुना करते हैं तब हमारे इकाई पर 1 आता है ना। इकाई पर 1 आने के लिए 7 को 4 बार गुना करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 7 के पावर 4 आ गया, इस 4 से इस पावर को भाग दे देंगे, तो भाग देंगे 4 से, इस 4 से इस पावर में, पावर से पावर में भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या हमको मिलेगा, तो देख लीजिए क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, इसके बदले में लिखा 7 के पावर 4, और तब हम अब क्या लिखने वाले हैं, देखिए तो 18 प्लस 1, 188 प्लस 1, कैसे भाई, क्या कैसे। तो देखिए 4 से अगर आप गुणा करेंगे तो 8 के 32, 1 है जोड़ेंगे तो 33 के 3 हासिल 1 हो गया, और 8 चौक 72, और फिर से देख लीजिए 8 चौक 32, 1 जोड़ दिए 33 के 3 हासिल 3 हुआ, 8 चौक 32 और 3 35 के 5 हासिल 3 हुआ, 4 के 4 3 7 हुआ। तो अब देखिए ये जो मान आया है, तो इतना में यहाँ पर 1 हमने लिखा है। अब देखिए क्या होगा, इसको देखेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 4 से देखिए कट रहा है, 4 चौके 16, हाँ से 2 बचेगा, 28, 4 7 28, पूरा 4 से कट गया, तो इकाई पर तो भाई 1 आ ही जाएगा, क्योंकि 4 बार में इकाई पर 1 आ जाता है, क्योंकि हमने बताया ना 7 7 49, 9 आया, फिर 9 से गुना कराएंगे तो 81 में 1 आ जाएगा, यानी 7 के पावर 4 अगर हम करते हैं तो 1 आ जाता है। तो इस 4 से आप इसमें भाग दिए तो 188 आया, प्लस में 1 शेष बच गया, है ना। अब देखिए इतना का जो मान है वो सब हमारा हो गया, क्योंकि 4 से कट रहा है, तो ये सब इकाई की जगह पर 1 ला रहा है ना। इतना का मान इकाई पर 1 ला रहा है, सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 7 के पावर 1 लिखा। ये तो हाँ भाई, तो ये 4 से भाग देंगे तो इकाई पर तो 1 आ ही जाएगा, और ये जो 1 है वो 7 का पावर 1 आ जाएगा, है ना, और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन हुआ क्या, सी आ गया है, ऑप्शन हमारा सी आ गया। हाँ तो भाई ऐसे ऐसे ये अग्रवाल वाले में जो प्रश्न आए हुए दिए गए हैं उसको हमने आसान तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो भाई थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मुझे आप मोटिवेट कीजिएगा तो मैं भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा। हाँ तो धन्यवाद भाई दोस्तों।